कॉक्सिजियल मसल आ जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ्लोर ऑफ दी क्या बनाता है, फ्लोर ऑफ द पेल्विक डायफ्राम बनाता है। तो जब जो है पेल्विक डायफ्राम का फ्लोर बनाएगा, ठीक है, तो पेल्विक वाले जो विजराज हैं, मतलब पेल्विक वाले जो ऑर्गन हैं, उनका डाउनफॉल को जो है प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इस वजह से मेन सपोर्ट होती है। उसके बाद 304 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिहाइंड द ओवेरियन फोसा। तो बिहाइंड द ओवेरियन फोसा हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक यूरेटर और इंटरनल आइलेक। तो इनमें दोनों है, आपने यूरेटर को प्रेफर करना है इंटरनल आइलेक से। अब ये याद रख लेते हैं, ओवेरियन फोसा कहाँ क्या होता है, जहाँ पे ओवरीज लाई करती हैं, ठीक है। अब ओवेरियन फोसा के इंटीरियर क्या होगा, ब्रॉड लिगामेंट होगा, ठीक है। इंटीरियरली ब्रॉड लिगामेंट होगा, क्योंकि ओवरीज ओवेरियन फोसा में लाई करेंगी। और ब्रॉड लिगामेंट क्या होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, जो ओवरीज को यूट्रस के साथ ज्वाइन करता है, ट्यूब्स के साथ होता है, ठीक है। ओवरी ओवरी के साथ मीजो ओवेरियम होता है, ट्यूब के साथ सल्पेंक्स होता है, और जो यूट्रस के साथ होता है, तो वो मतलब इसके तीन पार्ट होते हैं ब्रॉड लिगामेंट के। तो इंटीरियरली इसके ब्रॉड लिगामेंट का कौन सा पार्ट होगा, मीजो ओवेरियम, ठीक है। और फिर सुपीरियरली इसके कौन सी वेसल होंगी, सुपीरियरली ओवरी के एक्सटर्नल आइलिक वेन और आर्टरी, एक्सटर्नल जो है वो सुपीरियरली होंगी, ठीक है। और पोस्टीरियरली आपके पास यूरेटर और आइलिक आर्टरी होगी, और इंफीरियरली आपके पास क्या होगा, ऑब्चुरेटर नर्व और वेन होगी। याद रख लेना है कि ओवरीज जहाँ पे रिटेन करती हैं, उससे आगे जो है ना आपके पास ऑब्चुरेटर वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे मतलब वो ऑब्चुरेटर फोरामन होता है और मसल्स होते हैं, ऑब्चुरेटर इंटरनस और एक्सटर्नस मसल ना, वो आपने लोअर लिम्ब में पढ़े ना। तो ओवरीज के नीचे जो है ऑब्चुरेटर एरिया आ जाता है, तो इस वजह से आपने याद रखना है ऑब्चुरेटर नर्व और आर्टरी उस के इंफीरियर होंगी, ठीक है। 305 है, लेडी हैज ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर फॉर 2 डेज। आज आपकी थ्योरी से पहले क्लास हो रही है, इस वजह से थोड़े एमसीक्यू टफ लगेंगे जिन्होंने पहली दफा करने हैं। जब आपकी एक थ्योरी की क्लास हो जाएगी ना, फिर आपको ये एमसीक्यू इजी लगने लग जाएंगे। हम आज 400 तक करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो कुछ आज आप वीडियो वाला लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है पेल्विस का वो कवर करेंगे। कल फिर मैं आपको क्लास में करा के और बाकी कुछ एमसीक्यू टास्क दूंगी, ठीक है। एंड वाले मैं इस वजह से करवा रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यू पूल के होते हैं। एब्डोमेन कंप्लीट नहीं हुआ, एब्डोमेन के कुछ जो है वो रहते थे, बल्कि 100 समथिंग रहते थे, ठीक है। तो वो हम 100 मैंने आपको टास्क के लिए दिए थे, और 40-50 रहते हैं, वो हम एडजस्ट कर लेंगे इन क्लासेस में, ठीक है। अ लेडी हैज ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर फॉर 2 lower C sections done. Police pass for the 14 days. Urine start leaking after 10th day. What will be cause? तो ये वेजाइको वेजाइनल फेस्टुला बन गया उसके, ठीक है। वेजाइको वेजाइनल फेस्टुला बन गया, जिस वजह से यूरिन जो है वो आ रहा है। 306 है, मिडल रेक्टल आर्टरीज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है मिडल आइलिक आर्टरी, और यही वो आर्टरी है मिडल रेक्टल आर्टरी जो रिमेन इन ट्रू पेल्विस। इसका ऐसे भी आता है, विच आर्टरी रिमेन इन ट्रू पेल्विस, ये आपने अब्डोमेन में भी किया। तो इसका ये मिडल रेक्टल आर्टरी है जो ट्रू पेल्विस में रहती है। 307 है, यूट्राइन आर्टरी पासिस थ्रू द यूट्रस व्हाइल क्रॉसिंग। तो ये यूट्राइन आर्टरी जो है पासिस टू यूट्रस व्हाइल क्रॉसिंग, तो ये यूरेटर को पास करके तो यूट्रस के अंदर एंटर होगी। यूट्राइन आर्टरी क्रॉस करेगी यूट्रस को, और फिर पास करके यूट्रस में आएगी, ठीक है। यूरेटर को क्रॉस करके पास होके यूट्रस में आएगी। 308 है, पेरिनियम सप्लाइड बाय, तो पिटेंडल नर्व, इसका नर्व रूट क्या है, S2, 3 और 4। शियाटिक नर्व का हमारे पास कौन से नर्व रूट है, मतलब ये नर्व रूट क्या है शियाटिक, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्लेक्सिस से ये लेती है। आप लोगों ने लोअर लिम्ब किया है ना बच्चों, कोई रिप्लाई करेगा। हाँ, लंबर सेक्टरल दोनों से। ठीक है, ठीक है। और जो फेमरल है वो उसका नर्व रूट क्या है, L2, 3 और
S4, ठीक है, ऑब्चुरेटर का भी यही है। और टीबीएल जो है ये किसकी ब्रांच है, शियाटिक आगे जाके किस में, कॉमन पेरोनियल में। और टीबीएल नर्व, पोस्टीरियर टीबीएल नर्व देती है, पोस्टीरियर टीबीएल, और फिर एंटीरियरली कॉमन पेरोनियल, ठीक है। 309 है हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा टू द स्क्रोटम, स्क्रोटम में ट्रॉमा की हिस्ट्री, एंटीरियर टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल स्वेलिंग है, तो रप्चर क्या हुआ है, स्पंजी यूरिथ्रा, ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, जो है एक्सटर्नल बाय पिटेंडल नर्व, ठीक है, एक्सटर्नल बाय पिटेंडल नर्व। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई है, सिंपैथेटिक क्या, L1 और L2, ठीक है, लंबर। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, S2 S3 और S4 थ्रू दी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इंफीरियर रेक्टल ब्रांच ऑफ द पिटेंडल नर्व, वो S2 S3 और पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4, ठीक है, पेरिनियल ब्रांच S4। और जो है पेडेंडल नर्व की हमारे पास रूट वैल्यू हमें पता है। और इंटरनल जो है वो सिंपैथेटिक लंबर सबक्लाविकुलर से, और पैरासिम्पैथेटिक किससे, पैरासिम्पैथेटिक हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से, S2 S3 S4 जी। C11 है स्क्यूरेक्टल फोसा, जो है एब्सेस ड्रेन विल रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ, तो स्क्यूरेक्टल फोसा की जो है अगर आप ड्रेनेज करो तो इंफीरियर रेक्टल नर्व जो है वो डैमेज होगी, ठीक है, स्क्यूरेक्टल फोसा में। अभी आप जब थ्योरी करोगे ना तो आप ये फोसास कर लोगे, तो फिर आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि थ्योरी में आपका ये चीजें रिपीट होंगी, डॉक्टर बिलाल अच्छे से कराएंगे। posterior lateral boundary of the pelvic wall formed by, तो posterior और lateral pelvic wall की बाउंड्री किससे, sacrotuberous और piriformis मसल, ठीक है, sacrotuberous लिगामेंट है और piriformis मसल है, ठीक है। और ये कौन से फोरामेन से गुजर के फिर उसको सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड कर देता है, ग्रेटर शियाटिक नॉच से गुजरता है ना, और फिर उसको सुपीरियर इंफीरियर पार्ट में डिवाइड कर देता है। सुपीरियर से सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स और आर्टरीज निकलेंगे, इंफीरियर से जो है इंफीरियर और साथ में पिटेंडल नर्व और आर्टरी, ठीक है, और इंटरनल पिटेंडल नर्व वगैरह निकलेंगे, ठीक है। शैटिक नर्व भी इधर से ही गुजरेगी। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग पेल्विक इनलेट बाउंड्री, तो पेल्विक इनलेट में क्या है, अब ये पेल्विक जो होती है ना, पेल्विक क्रस्ट होती है, वो पेल्विक इनलेट एक इमेजिनरी लाइन होती है, पेल्विक ब्रम, ठीक है, वो पेल्विक इनलेट और आउटलेट को जो है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसने पूछा है स्ट्रक्चर फॉर्मिंग पेल्विक इनलेट बाउंड्री, तो वो प्यूबिक क्रस्ट है, ठीक है, जो प्यूबिक क्रस्ट है वो इनलेट बाउंड्री बनाएगी, ठीक है। 314 है वेसल एट द बेस ऑफ द ब्लैडर लाइज, तो पोस्टीरियर डॉर्सल लिगामेंट जो है इसमें जो वो ब्लैडर की वेजल्स वगैरह होती हैं, डॉर्सो लेटरल या पोस्टीरियो लेटरल लिगामेंट। 315 है a 68-year old man with the uterine carcinoma undergo surgical resection, the cancer can spread directly to the labia majora, तो ये राउंड लिगामेंट होता है यूट्रस का, जिसकी वजह से वो जो है ना वो लिबिया मेजोरा में कैंसर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, यूट्राइन से। और यही लिगामेंट है जो कि इंट्रा और एक्स्ट्रा पेल्विक इसकी क्या होती है, इंट्रा और एक्स्ट्रा पेल्विक, ये लोअर लिम्ब में भी एक एमसीक्यू किया होगा आपने, एक्सटेंशन होती है, मतलब इंट्रा पेल्विक और एक्स्ट्रा पेल्विक इसकी एक्सटेंशन होती है, और यही है जो कि लिबिया मेजोरा में आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से यूट्राइन से कैंसर को लिबिया मेजोरा में जो है वो स्प्रेड कर देगा। विच स्ट्रक्चर फॉर्म पेल्विक डायफ्राम, तो पेल्विक डायफ्राम कौन सा मसल कराता है, प्यूबोकॉक्सिजियल मसल, ठीक है,
प्यूबोरेक्टालिस मसल भी आ सकता है, लेकिन प्यूबोकॉक्सिजियल इज ग्रेटर देन रेक्टालिस है, ठीक है। द मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस इज, तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जो है वो या कार्डिनल लिगामेंट, तो ये मेन सपोर्ट है यूट्रस की। और डायनामिक सपोर्ट क्या है? पेल्विक डायफ्राम। और डायफ्राम की सपोर्ट कौन सी है जो कि विजरास को गिरने नहीं देती? विजरास की सपोर्ट क्या है? हमने पहले पढ़ा, लिवेटर एनाई मसल, ठीक है, लिवेटर एनाई मसल। 318 है, a 23-year primary gravida presented to the obstetric department in the second stage of the labor. On examination, the sacral promontory was not reachable. नॉट रीचेबल को मार्क कर ले, एंड द पेल्विक आर्च वाज नैरो, प्रोमिनेंट ischial स्पाइन उसके हैं। तो नॉट रीचेबल है तो इसकी मेल टाइप है पेल्विस, वो क्या है? एंड्रॉइड पेल्विस, ठीक है। और अगर रीचेबल होती तो कॉन्ट्रैक्टेड होती वो, ठीक है। अगर सेक्रल प्रोमोन्ट्री से रीचेबल होती फिंगर तो फिर क्या होती? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होती। 319 है, lymphatic drainage of the skin around the anus। तो स्किन की बात हो रही है तो मीडियल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। अब सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड किन किन पार्ट में होता है? लेटरल, ठीक है, लेटरल, मीडियल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो है स्किन ऑफ द एनस, ये मीडियल साइड पे है ना, तो मीडियल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल जो है इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है इसको ड्रेन करेंगे, ठीक है। और लेटरल अगर बिलो बिलो द लेवल ऑफ 10 T10 और आइलेक सुपाइन के जो पोस्टीरियर साइड की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है तो वो लेटरल सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड करती हैं। और जो वर्टिकल है वो डाउनवर्ड मतलब लिम्फ से लेके आती हैं, लोअर लिम्फ से लेके आती हैं, ठीक है। 320 राइट ओवेरियन वेन ड्रेन इनटू, राइट ओवेरियन वेन की बात की है तो वो ड्रेन आईवीसी में करेगी। 321 है, पेशेंट अंडर वेंट hysterectomy, surgeon should know the relation of the ureter where it can be damaged during the hysterectomy। तो इसका निमोनिक है CBP, ठीक है। कार्डिनल लिगामेंट, फिर बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट और फिर पेल्विक ब्रम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है? C इज ग्रेटर देन A। उसके बाद 322 है, हाउस ऑफिसर इज परफॉर्मिंग एसवीटी, शी नीड्स टू ब्लॉक द पेटेंडल नर्व फॉर द पेन। तो इसका लैंडमार्क कौन सा है? इश्कियल स्पाइन है। 323 है, मीडियन एपिशियोटमी, पेरिनियल बॉडी इज डैमेज। मीडियन एपिशियोटमी में पेरिनियल बॉडी डैमेज हो गई है, पेरिनियल बॉडी कट विच मसल डैमेज, तो बल्बोस मंजियस और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल जो है। सीबीपी निमोनिक है, सीबीपी में सी फॉर कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है। जो डैमेज है ना वो मोस्ट यूरेटर के, उसने पूछा है कि हिस्टेक्टमी की है, सर्जन शुड नो द रिलेशन ऑफ द यूरेटर, ठीक है, वेयर इट कैन डैमेज ड्यूरिंग द हिस्टेक्टमी। तो हिस्टेक्टमी के डैमेज जो है ना वो होते हैं पहले कार्डिनल लिगामेंट, ठीक है, ग्रेटर देन बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, जो सी वाला ऑप्शन है, व्हेन इट मूव्स अपवर्ड और लेटरली तो बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट डैमेज हो सकता है, ठीक है। फिर पी से है पेल्विक ब्रम, और सीक्वेंस इसका है पेल्विक ब्रम ए ऑप्शन में है ना, तो आपने सीक्वेंस क्या लिखना है यहाँ पे? सी ग्रेटर देन ए, ठीक है। ग्लैंस और क्लाइटोरस लिम्फेटिक ड्रेनेज, ग्लैंस और क्लाइटोरस की लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? डीप इंग्वाइनल, ठीक है। 325 है, यूरोलॉजिस्ट डूइंग transurethral surgery, two arteries at 5 or 7 o'clock position start bleeding his way, block name of these arteries। तो बेडिनॉक आर्टरीज हैं, ये हमारे पास रफी की ही लाइन है, ठीक है। और ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये रफी की लाइन है, ये आप लोगों ने रीड कर लेनी है। 325 है, लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, तो लीस्ट जो है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ठीक है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेएटस नैरोएस्ट पार्ट है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रो जो है वो वाइडेस्ट और मोस्ट डिस्टेंडेबल है, ठीक है। और मी मोटा, तो सर ऐसे निमोनिक से याद कराते हैं, प्रो जो है वो मोस्ट डिस्टेंडेबल है, प्रो है प्रोस्टेटिक, ठीक है। और मेम्ब्रेनस में मी मोटा जो छोटा है और वो लीस्ट डिस्टेंडेबल है, ठीक है। 326 है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द प्रोस्टेट, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रोस्टेट की क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ, और मेनली जो है वो इंटरनल है, मतलब अगर अकेला अकेला है तो आपने इंटरनल को प्रेफर करना है,
इक्विडेंडल नर्व विच रूट्स ब्लॉक, तो S2 S3 S4 को ब्लॉक करते हैं। 329 है 60 ईयर ओल्ड। अच्छा ये मुझे तो वैसे पेल्विस के इजी लगते हैं, आप लोगों को इजी लग रहे हैं या नहीं? अभी तो समझ आ ही रहे होंगे ना आपको? नहीं लग रहे? हाँ, समझ नहीं आ रहे। कोई ऐसी सोचना नहीं है इस बात पे कि इजी नहीं लग रहे तो बहुत मुश्किल है और समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी नहीं ना ली। जैसे ही आप थ्योरी थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज मिलेगा ना, तब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है? 325। हाँ जी, ए ही मैंने बोला है। 325 का ए है। 326 में 326 का सी है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इंटरनल और आइलिक। अच्छा, तो इसमें इंटरनल अलग से भी है। जब दोनों इकट्ठे हों तो आपने दोनों को प्रेफर करना है, ठीक है? अगर अलग से दिए हो ना, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल इकट्ठे नहीं दिए हुए, तब आपने इंटरनल को करना है, ठीक है? ये बात याद रखनी है। मतलब अगर इंटरनल और एक्सटर्नल दिए हो ना, तो आपने उन्हीं को प्रेफर करना है, बेशक इंटरनल दिया भी हो। लेकिन अगर उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल इकट्ठे नहीं दिए हुए, ठीक है, और आपको इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग दिए हुए हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल इकट्ठे की जगह कोई और ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आप दोनों में कंफ्यूज हो गए ना, फिर आपने इंटरनल को करना है, ठीक है, क्योंकि मेनली इंटरनल होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो तो आपने दोनों को प्रेफर करना है, ठीक है, एक को नहीं। उसके बाद है 329, 60 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद द complaint of hematuria and urinary frequency on DRE, there is stony hard mass felt। अब stony hard mass आपके पास की पॉइंट है, दैट इज प्रोस्टेटिक लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ इट। तो अब इसमें प्रोस्टेटिक लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? इंटरनल आइलेक और सेक्रल। तो अब हमारे पास ना तीन चीजें आ गई। एक हमने प्रोस्टेटिक ड्रेनेज क्या पढ़ी? इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, और साथ में हमने क्या पढ़ा? इंटरनल और सेक्रल। अब यहाँ पे हमारे पास और कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं था, इस वजह से हमने इंटरनल और सेक्रल को लगाया, वरना तो इंटरनल और एक्सटर्नल है और मेनली इंटरनल है, ठीक है। ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है 326 का। 330 है a young 25-year-old male with the swelling at the left inguinal region with the positive cough impulse. It moves up ipsilaterally. Testis is retracted downward. It is painful. This is likely, तो ये क्या है? इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है। इंग्वाइनल रीजन पे आपके पास स्वेलिंग है, ठीक है। उसके बाद उसने आपको सेकंड क्या पॉइंट दिया? इम्पल्स, कफ इम्पल्स। कफ इम्पल्स पॉजिटिव है, हर्निया में कफ इम्पल्स पॉजिटिव होता है ना। और जो है इट मूव्स इप्सिलेटरल, टेस्टिस इज रिट्रैक्टेड डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड वो मूव कर रहा है, ठीक है। और इट इज पेनफुल, तो स्ट्रेंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया होगा जो पेनफुल होगा, तो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन हो रहे हैं उसके, स्ट्रेंगुलेट कर रहा है, ठीक है, स्कीमिया हो रहा है, तो इस वजह से वो पेनफुल है। अगर स्ट्रेंगुलेटेड ना हो, साइन ऑफ स्वेलिंग या स्कीमिया ना हो, तो वो फिर पेनफुल होगा। 331 है रिगार्डिंग लेसर पेल्विक, तो हाँ, तो आउटलेट इज बाउंडेड बाय द सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोसाइनस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहाँ पे होता है? सैक्रम से, जो इसकियम है ना, उस पे हमारे पास जो है वो दो स्पाइनस प्रोसेस होता है, ठीक है, और इस्कियल ट्यूबरोसिटी होती है, पता है ना। इस्कियल स्पाइन होता है और इस्कियल ट्यूबरोसिटी होती है। जो सैक्रम से ट्यूबरोसिटी पे आके अटैच होगा वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होगा, और जो स्पाइनस पे आके अटैच होगा वो इस्कियल ट्यूबरोसिटी होगी, सॉरी, वो क्या होगा? सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होगा, ठीक है। और यही दोनों लिगामेंट जो है वो ग्रेटर और लेसर शियाटिक नॉच के साथ वो ग्रेटर और लेसर शियाटिक फोरामेन बनवाते हैं ना, ठीक है। तो यही जो है वो लेसर पेल्विक के जो है वो कंटेंट भी होंगे। आउटलेट इज बाउंडेड बाय सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। स्टेज 4 कार्सिनोमा सर्विक्स। अब सर्विक्स का कार्सिनोमा है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल आइलेक जो है वो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है।
इंटीरियर थाई सेंसेशन लॉस, इंटीरियर थाई सेंसेशन लॉस तो फेमरल नर्व है। अब ये लोअर लिम्ब का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें इंटीरियर जो कंपार्टमेंट होता है हमें पता है उसके मसल कौन कौन से हैं, कौन कौन से मसल हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के? सार्टोरियस मसल है, सार्टोरियस मसल है, उसके बाद हमारे पास रेक्टस फ्यूमरस, उसके साथ हमारे पास वेस्टर्स लिटरालिस मीडियालिस, और यही है ना इंटरमीडियस, ठीक है। ये जो हमारे पास मसल हैं, ठीक है, तो ये किससे सप्लाई होते हैं? फेमरल नर्व से, इंटीरियर कंपार्टमेंट के। तो अगर उनकी सेंसेशन गई है तो हमारे पास फेमरल नर्व की सेंसेशन गई है, फेमरल नर्व हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांच भी देती है, ठीक है। उसके बाद है 334 है डैमेज टू द इलियो इंग्वाइनल नर्व विल रिजल्ट इन, तो इलियो इंग्वाइनल नर्व का अगर हुआ तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ अपर मीडियल थाई। वैसे अगर मीडियल थाई की सेंसेशन लॉस है या मेस्टेरिक रिफ्लेक्स में हमारे पास कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? 335 है एन ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद इनलार्ज प्रोस्टेट, इन ओल्ड है, इनलार्ज प्रोस्टेट है, मार्क्ड इंक्रीज पीएसए, पीएसए उसका इंक्रीज है, ठीक है। प्रोस्टेटिक जो ट्यूमर मार्कर है, ठीक है वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस की भी हिस्ट्री है, बोनी मेटास्टेसिस है। तो अब ये क्या है? प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का केस है, ठीक है। तो रूट क्या है? रूट ऑफ स्प्रेड प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस है, और इसकी यही एक जो है वो कार्सिनोमा है जिसकी बोनी मेटास्टेसिस होती है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास कार्सिनोमा है तो इसमें क्या होगा? पेरिफेरल जोन या पोस्टीरियर लोब, और ये मेटास्टाइज कहाँ पे करेगा? वर्टिब्रल कॉलम में, और बाय इंटीरियर इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है। और ब्रेन में भी जा सकता है, वर्टिब्रल कॉलम से ये ब्रेन में भी जा सकता है, ठीक है, मेटास्टाइज हो सकता है। और बीपीएच में हमारे पास क्या होती है? मीडियल लोब और ट्रांजिशनल जोन। अब ये बात याद रखनी है कि कार्सिनोमा में हमारे पास पेरिफेरल जोन और पोस्टीरियर लोब होती है, और मीडियन बीपीएच में हमारे पास मीडियन और ट्रांजिशनल जोन होता है। जैसे आप ये याद कर लें, टीबी एम निमोनिया, टीबी होती है ना, टीबीएम, मिलरी टीबी। मिलरी टीबी का पता है? जहाँ पे मिलेट्स पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, मिलरी टीबी, है ना। तो उसे याद रख लेना है। टीबीएम मतलब बीपीएच है, टीबीएम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। एम का मतलब उसमें मीडियन लोब है, और टी का मतलब ट्रांजिशनल जोन है, ठीक है। जोन ट्रांजिशनल है और लोब मीडियन है। 336 है पेशेंट प्रेजेंट विद दी पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग। अब पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग है डायग्नोज एज अ ट्यूमर टेस्टिकुलर, जो है वो ट्यूमर ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड में जाएगा, रिट्रोपेरिटोनियल। अच्छा, टेस्टिकल्स या ओवरीज का ट्यूमर हमारे पास पैरा एओटिक लिम्फ नोड्स में भी जाता है ना, पैरा एओटिक लिम्फ नोड में भी जाता है, ठीक है। वो मोस्ट अगर यहाँ पे पैरायोटिक लिखा होता ना तो हम उसको लगाते, ठीक है, रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड को नहीं लगाते, ठीक है। और नहीं सॉरी, ये पेरिटोनियल है ना, तो पेरिटोनियल प्रेफर्ड है देन पैरायोटिक, ठीक है। पेरिटोनियल प्रेफर्ड है देन पैरायोटिक। 337 है इफ पेरिनियल बॉडी कट विच मसल डैमेज पेरिनियल बॉडी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो रिपीटेड क्वेश्चन है। बल्बोस्पंजियस जो मसल है वो कट होगा। आवाज आ रही है मेरी? हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा टू द सेक्रोटम, इंटीरियर एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड रप्चर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्पंजी यूरिथ्रा हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। 339 है 55 ईयर ओल्ड वीमेन प्रेजेंट इन द ओपीडी विद द प्रोलैप्स ऑफ द। अच्छा, इसकी ना एक एक्सप्लेनेशन आपको इसके थ्योरी में मिलेगी, डबल ए की थ्योरी में। ये जब आप कर लेंगे तो आपको ये स्पंजी यूरिथ्रा वाला क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ठीक है। 339 है 55-year-old women present in OPD with the prolapse of the uterus and intact। अब यूट्रस prolapse की हमारे पास डिग्री होती है, ठीक है। इसमें उसने कहा है कि इंटैक्ट जो है एनल कैनाल ड्यू टू इंटैक्ट, मतलब एनल कैनाल में वो है, उसके बाहर नहीं आया, तो फिर हमारे पास क्या होगा? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की वजह से वो वहां तक है, ठीक है।
यूट्रस प्रोलैप्स है, इंटैक्ट एनल कैनाल। अब एनल कैनाल इंटैक्ट है तो वो क्यों इंटैक्ट है? क्योंकि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वहां पे है, इसकी वजह से वो इंटैक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 340 लिम्फ नोड इन्वॉल्व इन द इन्फेक्शन ऑफ द ग्लैंड्स पीनस। तो इसमें डीप इंग्वाइनल हमने पढ़ा है कि क्लाइडोरस और ग्लैंड्स पीनस का डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 341 है फेमरल आर्टरी पल्स एट MIP मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ये भी रिपीटेड है, आपने लोअर लिम्ब में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना लोअर लिम्ब में, रफी में भी ये पढ़ा है। 342 है लेटरल रिलेशन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द, इसका निमोनिक है उल्लू, ठीक है। लेटरल रिलेशन ऑफ द अपर पार्ट, फिर लोअर पार्ट और मतलब मीडियल पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। उल्लू रिलेशन मतलब इसका निमोनिक है, अपर पार्ट में यूरिटर होता है, ठीक है। मिडल पार्ट में आपके पास फाइबर्स होते हैं लिवेटर एनाई के, इंटीरियर फाइबर्स होते हैं लिवेटर एनाई के, और लेटरल लोअर पार्ट में क्या होता है? यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, ठीक है। ये नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। 343 है टू एनेस्थाइज द पेरिनियम ड्यूरिंग अ डिलीवरी प्यूटेंडल नर्व ब्लॉक। अब द नर्व ब्लॉक में रिजल्ट इन द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू द एनेस्थीसिया ऑफ द मसल लाइंग इन, तो यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, ठीक है। उसकी वजह से आपका जो है ना उसमें क्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ रही है, आपने एनेस्थीसिया दिया प्यूटेंडल नर्व को, तो प्यूटेंडल नर्व मेनली किसको सप्लाई करेगी? यूरोजेनाइटल डायाफ्राम को। 344 है दी वर्ड्स ऑफ द एनल लिम्फेटिक। अब एनल वर्ड्स का हमने पढ़ा, इसकी सुपरफिशियल जो है वो इंग्वाइनल है। अबव द एनल वर्ड्स हमारे पास इंटरनल आइलिक है, और एट द एनल वर्ड्स हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल है, ठीक है। 345 है फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, तो गायनाकॉइड, ठीक है। गायनाकॉइड जो पेल्विस है ना वो फेवरेबल होती है फॉर SVD। SVD किस किस में होती है, मतलब SVD कौन सी डोमेन में हम करते हैं? गायनी की डोमेन में करते हैं ना, तो इस वजह से उसे याद रख लेना है कि गायनाकॉइड पेल्विस जो है वो उसको फेवरेबल होगी। 346 है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ट्यूमर एट द एनल वर्ड्स, रिपीटेड है सुपरफिशियल इंग्वाइनल, ठीक है। 347 है बोनी लैंडमार्क फॉर दी, ये भी रिपीटेड है, हमने पीछे पढ़ा है। इश्कियल सुपाइन जो होता है ना प्यूटेंडल नर्व के ब्लॉक के लिए लैंडमार्क होता है, ठीक है। इश्कियल सुपाइन जो है वो प्यूटेंडल नर्व के ब्लॉकेज के लिए जो है आपके पास लैंडमार्क होता है। 348 है इंजेक्शन इंट्रा ग्लूटियल आप दे रहे हैं, तो कौन सी टेक्निक जो है टेक्निक यूज करते हैं आप, कौन सी ऑर्गन को डैमेज करने, ऑर्गन सॉरी नहीं, किस चीज को डैमेज करने से अवॉइड करने के लिए? तो शियाटिक नर्व के डैमेज से अवॉइडेंस के लिए आप टेक्निक यूज करते हो इंट्रा ग्लूटियल रीजन में इंजेक्शन देते हुए, कि आप उसके अपर आउटर क्वाड्रेंट में इंजेक्शन देते हो, ठीक है। 349 है विच स्ट्रक्चर हैज इंट्रा और एक्स्ट्रा, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंट्रा और एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन है वो किस मसल की होगी, सॉरी किस लिगामेंट की होगी? राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, और यही है जो कि आपका यूट्रस से कार्सिनोमा का स्प्रेड लिबिया में जोरा तक लेके जाता है, ठीक है। दो चीजें हमने राउंड लिगामेंट में पढ़ ली। 350 है एन एल्डरली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन ऑफ एंड ऑन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ, अब मैं ये नहीं पढ़ रही। 351 है नर्व टू द लिगामेंट टेरिस कैपिटस, ठीक है। तो इसका कौन सा है? ऑब्चुरेटर नर्व है, लिगामेंट टेरिस कैपिटस। अच्छा, आपने फेमोरल जो फेमोरल बोन है, इसमें जो है वो कैपिटस फोसा या कैपिटस डिप्रेशन को पढ़ा था? बोन के हेड में होता है, हेड में डिप्रेशन होता है कैपिटस। अच्छा, आपने फास्टेड एक दफा देखनी है, ठीक है। उसके लैंडमार्क में आपको ये जो ना डिप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। फास्टेड है, जिन बच्चों के पास है, ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है तो अगर किसी के पास PDF में है
तो वो उसके अंदर मेरा ख्याल है ये लिगामेंट टेरिस कैपिटस होता है और इसको जो सप्लाई करती है वो ऑब्चुरेटर नर्व करती है। आप उसकी जगह देख लोगे ना तो फिर आपको नहीं भूलेगा। आफ्टर ट्रॉमा देयर इज अ इंजरी टू द इलियोइंग्वाइनल नर्व देयर विल बी। अब इलियोइंग्वाइनल नर्व की इंजरी है तो क्रीमेस्टेरिक और मीडियल थाई की सेंसेशन लॉस हो जाएगी, ठीक है, अपर मीडियल थाई की सेंसेशन लॉस हो जाएगी। डैमेज टू द डैमेज टू द इलियोइंग्वाइनल नर्व, तो रिजल्ट ये क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हमने पहले किया ना। यूरोजेनेटर डायफ्राम इज सप्लाइड बाय, तो ये प्यूटेंडल नर्व है, इसी की वजह से आप जब एनेस्थीसिया देते हो प्यूटेंडल नर्व ब्लॉक करते हो तो हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, क्योंकि वो मसल कौन से यूरोजेनेटल ट्रायंगल के मसल्स को ब्लॉक करती है ना, तो फिर हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। 343 जो हमने एमसीक्यू किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट हैपन टू द स्पर्म रीचिंग इन द एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस में स्पर्म क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट के साथ, ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है उनकी, तो इस वजह से वो जो है डायरेक्शनल मूवमेंट के साथ रीचिंग इन एपिडिडाइमस, ठीक है। 356 है विच नर्व फॉर्म फ्रॉम द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सेक्रल प्लेक्सिस। तो इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सेक्रल प्लेक्सिस में ऑब्चुरेटर नर्व आ जाती है जिसकी नर्व रूट क्या है, 2, 3 और 4। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने एनाटॉमी जोन जो है ना उसमें सेक्रल और लंबर प्लेक्सिस को बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है, उसकी एक वीडियो देख लेनी है, ठीक है, फिर आपको इसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है। स्किन ऑफ द ग्लैंड स्पिनस ड्रेन बाय, तो स्किन की बात हुई है तो स्किन सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, और वैसे अगर ग्लैंड स्पिनस और क्लाइटोरस की बात की होती तो फिर आप किसके कौन सी लिम्फ नोड लगाते, फिर कौन सी लिम्फ नोड लगाते। अब स्किन की बात की है ना, अगर वैसे की होती तो डीप इंग्वाइनल बी वाला लगाते, ठीक है। 352 है और 58 है। A 29-year-old woman is admitted to the hospital because the birth of her child is several days overdue. Tearing of the pelvic diaphragm during the childbirth, pelvic diaphragm tear कर लिया उसने, तो अब कौन से मसल leads the paralysis of the which muscle, तो pelvic diaphragm हमारा या pelvic floor कौन सा मसल बना रहा है, लिवेटर एनआई, ठीक है, तो लिवेटर एनआई ही डैमेज होगा ना। सुपरफिशियल पेडेंटल नर्व पासिस थ्रू, तो ये सेफेनस ओपनिंग से पास करती है। सेफेनस ओपनिंग ही वो ओपनिंग है जहाँ पे फेमरल जो वेन है वो अपनी मतलब जो सेफेनस वेन है ना वो आके कहाँ पे ड्रेन हो जाती है, फेमरल वेन में, इस सेफेनस ओपनिंग के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे ही सुपरफिशियल पेडेंटल नर्व पास करती है। फीमेल यूरिथ्रा, इन फीमेल, तो फीमेल में यूरिथ्रा शॉर्ट होता है, इस वजह से वो मोस्ट प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है और दूसरा ये वाला क्वेश्चन है कि जो यूरिथ्रा है वो अबव द यूरोजेनाइटल डायफ्राम होगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ ले। नेक ऑफ द फीमेल यूरिथ्रा जो है वो लाइज अबव द यूरोजेनेटल डायफ्राम और फीमेल यूरिथ्रा मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है। अबव होता है यूरोजेनेटल डायफ्राम के और मोस्ट प्रोन टू इन्फेक्शन होता है क्योंकि इनकी लेंथ शॉर्ट होती है, ठीक है। प्रोस्टेटिक कैंसर मेटास्टाइज टू, तो बोनी मेटास्टेसिस होती है, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ मेटास्टाइज होता है वीनस प्लेक्सिस की वजह से, ठीक है, और फिर ये वर्टिब्रल से ये ब्रेन की तरफ भी मेटास्टाइज हो सकता है, ठीक है। 362 है विच स्ट्रक्चर फोर्स एट द पेल्विक ब्रम, तो पेल्विक ब्रम में कौन सी, ओवेरियन आर्टरी, इसमें हमने कब डबल ओ आई निमोनिक किया था ना, कब डबल ओ आई, अगर सी सेक्शन या हिस्टेक्टमी करें तो ये ट्राइन आर्टरी इन्वॉल्व होगी, पेल्विक ब्रम पे हमारी ओवेरियन आर्टरी होगी। अब यहाँ पे उसने पूछा है विच स्ट्रक्चर क्रॉसेस एट पेल्विक ब्रम, तो पेल्विक ब्रम पे ओवेरियन आर्टरी, ठीक है, और उसके बाद डबल ओफरेक्टमी में हमारी इंटरनल आइलियक होगी, ठीक है। 362 है डिस्टेंस फ्रॉम दी कप डबल ओ आई, सी यू पी कप डबल ओ आई, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेक्रल promontory टू दी posterior surface, तो ये क्या है, ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, तो ये ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट है। अब अच्छा, इसमें जो है आपने टी ओ डी निमोनिक याद रखना है, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट और डायगोनल, इसको टी ओ डी लिख लें, ठीक है। अगर सेक्रल प्रोमोन्ट्री से अपर प्यूबिक सिम्फिसिस तक हो तो वो ट्रू कॉन्जुगेट है। उसके बाद प्रोमोन्ट्री से मिडल और पोस्टीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस तक हो तो वो ऑब्स्टेटिक है।
और अगर लोअर हो तो क्या है, लोअर हो तो क्या है, डायगोनल है। तो टी और डी से याद कर लें, टी फॉर टी ट्रू, और ये अपर होगा, ठीक है, सीक्वेंस से। ओ मिडल में है तो मिडल होगा, ठीक है, और पोस्टीरियर होगा, प्यूबिक सिम्फिसिस की अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है लाइन, सॉरी, जो लाइन इमेजिनरी आप लगाते हो, और डी लोअर है, डी टीओडी में लोअर आ रहा है ना, तो लोअर प्यूबिक सिम्फिसिस पे होगा टी, ठीक है, टीओडी, टीओडी। नहीं, डॉट करेंगे तो ऑपोजिट बन जाएगा, फिर आपको लोअर से अपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे डॉट करना है डॉट कर लें, टीओडी करना है तो टीओडी कर लें, मैंने टीओडी से याद किया था। ट्रू ऑब्स्टेटिक डायगोनल, ठीक है। जो ट्रू कॉन्जुगेट है ना, वो सेक्रल सेक्रल प्रोमोन्ट्री को आपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखना है, और प्यूबिक सिम्फिसिस को, ठीक है, एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस, पीछे सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है। तो ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता है, जो कि सेक्रल प्रोमोन्ट्री से अपर अपर प्यूबिक सिम्फिसिस तक लाइन होती है, वो ट्रू कॉन्जुगेट होती है, 11 सेंटीमीटर, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। टीओडी ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट क्या होता है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री से आपने मिडल और पोस्टीरियर टू प्यूबिक सिम्फिसिस जाना होता है, ठीक है, और वो पोस्टीरियर है, इस वजह से 10.5 सेंटीमीटर है। डायगोनल जो है वो लोअर है, लोअर प्यूबिक सिम्फिसिस, तो वो सबसे ज्यादा उसकी डिस्टेंस है, वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 364 है प्यूटेंडल नर्व रूट, तो हमने प्यूटेंडल नर्व का S24 यूरोजेनिटल डायफ्राम प्यूटेंडल नर्व से है, रूट क्या है, S234, ठीक है। 366 है ग्लूटियस मैक्सिमस नर्व सप्लाई। तो आप मुझे बताइए, तो लोअर लिम्ब में आपने पढ़ा है ना, बताएं ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई इंफीरियर। इफ कंटेंट गो इनटू द वेजिनालिस एंड थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो ये कौन सा हर्निया है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है कि जो डीप इंग्वाइनल रिंग से फिर आगे इंग्वाइनल कैनाल से निकलता हुआ सुपरफिशियली आपके पास आ जाए, ठीक है। A young boy है presented with the painless testicular painless swelling in the scrotum, ठीक है, young boy है, इसको मार्क कर ले, with no other complication, they give the history of hit ball, ठीक है। हिट बॉल की हिस्ट्री दी है, इसको भी मार्क कर ले, ऑन दी सेक्रोटल एरिया 4 months बैक, तो पॉसिबल डायग्नोसिस क्या है, तो हाइड्रोसील है, ठीक है। हिट जो ये की पॉइंट है इसका, हिट बाय द बॉल। पेरिनियम नर्व सप्लाई इन पेल्विस, तो हमारे पास क्या है, इंटरनल प्यूडेंडल नर्व। जो पेरिनियम के लिए ना प्यूडेंडल नर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए लोअर लिम्ब के क्या कौन सी नर्व इंपॉर्टेंट थी, या लोअर लिम्ब के लिए कौन सी नर्व इंपॉर्टेंट थी, जो लेग के लिए शियाटिक नर्व ना, शियाटिक नर्व के आगे ब्रांचेस हैं, कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व, ठीक है। तो इसी तरह पेरिनियम में हमारे पास प्यूटेंडल नर्व इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ट्रॉमा यूरिन एक्यूमुलेशन इन दी स्क्रोटम इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्पंजी यूरिथ्रा हमारा जो रप्चर हुआ है, ठीक है। यूरिथ्रा कट डिस्टल टू द पेल्विक डायफ्राम से डिस्टल, तो यूरिन गो इनटू मीडियल थाई। यूरिथ्रा अगर आप कट कर दो डिस्टल टू पेल्विक डायफ्राम, तो यूरिन गो हो जाएगा मीडियल थाई में, ठीक है। ये जब आज इन क्वेश्चंस को देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये जब सर आज आपको पेल्विस का करवाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी ना उसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी जैसे मैं करा रही हूँ उनको, वैसे एक दफा जो मुश्किल लग रहे हैं उनको मार्क कर लें, ताकि फिर जब सर आपको कराए ना तो आपको ना हो, फिर आपकी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद नर्व सप्लाई टू दी एनल और रेक्टम इज, तो एनल और रेक्टम इंटरनल प्यूटेंडल नर्व है। बहुत सारी चीजें तो हमने इसमें रिपीट की है ना। थ्री 373 है नर्व डैमेज इन इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में इलियो इंग्वाइनल नर्व होगी, क्योंकि हमने कहा कि जो इंग्वाइनल कैनाल के जो कंटेंट हैं, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट में इलियो इंग्वाइनल नर्व आती है ना, तो वो डैमेज होगी। और वो डैमेज होने से हमारे पास क्या होगा, मीडियल अपर थाई की सेंसेशन लॉस हो जाएगी, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा,
व्हाट इज द लैंडमार्क ऑफ सेक्टरल हाइटस ट्रायंगल बेस? तो क्या है? लाइन कनेक्टेड पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, ठीक है। 375 है, पेल्विक एनेस्थीसिया इज गिवन फॉर द डिलीवरी, स्केल स्पाइन इज द लैंडमार्क। तो पोटेंडल नर्व को हमने ब्लॉक किया है। अब इसमें दोनों तरह से उसने पूछा, एक तरफ उसने पोटेंडल नर्व का ब्लॉक करके पूछा है कि लैंडमार्क क्या है, तो वो स्केल स्पाइन है, और दूसरी तरफ लैंडमार्क बता के पूछा है कि कौन सी नर्व को जो आपने ब्लॉक किया है। 376 है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ द इंग्वाइनल ट्रायंगल? अब इंग्वाइनल ट्रायंगल की मीडियल स्ट्रक्चर बाउंड्री कौन सा? लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस फीमोरस। और लेटरल बाउंड्री कौन सी बनाता है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और डाउनवर्ड हमारे पास क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये हेजलबर्ग बग ट्रायंगल है, और इसके अंदर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, ठीक है। 377 है, अकॉर्डिंग टू मैक्नीनियल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोस्टेट। तो ये जो आपको ना क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी। बीपीएच इन्वॉल्व द ट्रांजिशनल जोन। तो इसमें हमने कौन सा निमोनिक किया है? टीबी, मिलियरी टीबी का, टीबीएम, है ना। तो टीबीएम में हमने क्या बीपीएच के साथ क्या किया? ट्रांजिशनल जोन, यही किया ना। और मीडियन लोब और ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। ग्लैंस पीनस की लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? ग्लैंस पीनस की लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? डीप इंग्वाइनल। डीप इंग्वाइनल नहीं है, तो इस वजह से इंटरनल इंग्वाइनल की वो आगे फर्दर ब्रांच है ना, तो डीप इंग्वाइनल नहीं है, तो आप फिर क्या लगाओगे? इंटरनल आइलियक, क्योंकि डीप इंग्वाइनल उसकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 379। अच्छा, मेरे पास ये आगे आपके पास भी ऐसे ही है, 378 के बाद आगे 370 से दोबारा रिकाउंटिंग हुई हुई है। हम्म, चलें ठीक है, फिर उसी से करते हैं। नो, मेरे पास रिकाउंटिंग दोबारा हुई हुई है। 370 विच लिगामेंट, मतलब 378 के बाद फिर उन्होंने 370 से ऑनवर्ड किया हुआ है। विच लेगामेंट हेल्ड यूट्रस इन एंटीवर्टेड, ठीक है, कैन बी पाल्पेबल ऑन दी रेक्टल एग्जामिनेशन। तो ये भी राउंड लिगामेंट है। रेक्टल एग्जामिनेशन में अब राउंड लिगामेंट के साथ हमने तीन पढ़ लिए, एक तो ये इंट्रा और एक्स्ट्रा पेल्विक एक्सटेंशन, ठीक है, और दूसरा ये मेटास्टाइज कराता है ट्यूमर को यूट्रस से लिबिया में जोड़ा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? एंटीवर्टेड करता है यूट्रस को। पोजीशन कौन सी पोजीशन में? एंटीवर्ट और एंटीफ्लेक्स। यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन है ना, तो एंटीवर्ट रखता है, कैन बी पाल्पेबल, और ये पाल्पेबल होता है दी रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप ये तीनों चीजें कंपेयर करके एक साथ लिख लो, जो राउंड लिगामेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। स्ट्रक्चर नॉट इन दी स्पर्मेटिक कॉर्ड बट इन दी इंग्वाइनल कैनाल। तो इलियो इंग्वाइनल नर्व है जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में नहीं होती, लेकिन कैनाल में प्रेजेंट होती है। अब हेजलबर्ग ट्रायंगल का मैंने आपको बताया कि लेटरल बॉर्डर इंफीरियर जो है वो लेटरल बॉर्डर रेक्टस एब्डोमिनस का उसका मीडियल बनाता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लेटरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और जो है हमारे पास नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट जो है वो इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना कि एमडी, जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है वो मीडियल टू किसके होता है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के। तो इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसके बीच में फिर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ही हुआ ना, क्योंकि वही तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इसकी लेटरल बाउंड्री जो बना रही है वो क्या हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी बना रही है। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल कौन सा हर्निया होता है? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो हेजलबर्ग ट्रायंगल में भी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, ठीक है। एमसीक्यू डिफरेंट है। 373 है, डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट इन। तो डीप इंग्वाइनल रिंग फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये आपने अब्डोमेन में बहुत दफा पढ़ा है। और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग किस में होता है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल
ऑब्लिक के अपर न्यूरेसिस। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज ड्राइव फॉर्म, तो इंटरनल किससे ड्राइव होता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। और क्रीमेस्टेरिक किससे होता है? क्रीमेस्टेरिक किससे होता है? इंटरनल ऑब्लिक के अपर न्यूरोसिस से, ठीक है। 375 है, रिलेशन ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज, तो डीप इंग्वाइनल रिंग जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी उसके लेटरल होता है। डीप इंग्वाइनल रिंग टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लेटरल है, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो डीप इंग्वाइनल रिंग के मीडियल है, ठीक है। 376 है, इन थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स, तो लिगामेंट थर्ड डिग्री में कौन सा लिगामेंट होगा हमारे पास? यूट्रल सैक्रल लिगामेंट। और अगर फोर्थ डिग्री हो जाए तो फिर हमारे पास कौन सा लिगामेंट होगा? फिर कार्डिनल लिगामेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे जो क्वेश्चंस है ना वो थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स से ही होते हैं और उसका आंसर यूट्रल सैक्रल लिगामेंट ही होता है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। फीकल इनकॉन्टिनेंस हो गई है, ट्रॉमा क्यों हुआ है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की वजह से। अगर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है आपके ठीक नहीं होंगे तो उसकी वजह से आपकी फिकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है आप जो स्ट्रेनिंग करते हो वो किस मसल की वजह से होती है? हमने पढ़ा पीछे, किस मसल की वजह से होती है? फिकल को स्टॉप करके रखते हो तो वो कॉन्ट्रिक्शन किस मसल की होती है? और अगर उसको रिलैक्स प्यूबोरेक्टालिस की। डायरेक्टिंग वाइनल हर्निया इज लोकेटेड इट, तो मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। 379 है, यंग बॉय इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल आफ्टर अ बाइसाइकिल एक्सीडेंट एज पॉसिबल पेल्विक फ्रैक्चर है। सीटी आपने सीटी स्कैन किया है, आप फिजिशियन प्रोसीड विद द फोकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इन टेस्टिंग द चाइल्ड रिफ्लेक्सेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व कैरी इफरेंट। इफरेंट के लिए आपका क्या निमोनिक है? एग जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफिमरल नर्व, ठीक है। 380 है, सक्रोटल लिम्फोटिक ड्रेनेज, तो एस फॉर सक्रोटल, एस फॉर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। 381 है, क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स कैरिड बाय विच नर्व, तो ये हमने पढ़ा कौन सी नर्व लेके जाएगी क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स? जेनाइटोफिमोरल नर्व। उसके बाद हमारे पास आ गया एफरेंट फाइबर्स ऑफ द क्रिमेस्टेरिक। एफरेंट फाइबर अगर आए तो आपका क्या होगा? इलियो इंग्वाइनल, ठीक है, या फिर आपका होगा फेमरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व। इस वजह से हम कहते हैं कि जो इलियो इंग्वाइनल है वो अगर डैमेज हुई है तो फिर क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो है वो इफेक्ट होगा। तो उसकी कौन से पार्ट इफेक्ट होगा? एफरेंट। एफरेंट पार्ट इफेक्ट होगा क्योंकि ये एफरेंट के साथ डील करती है। और अगर इफरेंट की बात आ जाए तो वो किससे? जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व, ठीक है। रेक्टम एंड एनल कैनाल रिसीव पैरासिम्पथेटिक सप्लाई, तो रेक्टम और एनल कैनाल पैरासिम्पथेटिक सप्लाई कहाँ से लेते हैं? S2 S3 S4, ठीक है। पेल्विक सबक्लैंक्निक नर्व्स, पेल्विक सबक्लैंक्निक नर्व्स इन्हें कहेंगे। पैरासिम्पथेटिक सप्लाई पेल्विक सबक्लैंक्निक नर्व से लेते हैं, उनका रूट वैल्यू सेम होती है एज पिटेंडल नर्व, ठीक है। मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ द पेरिनियम इज फ्रॉम, तो मेजर ब्लड सप्लाई पेरिनियम की पिटेंडल नर्व सप्लाई पूछे तो पिटेंडल नर्व, और अगर ब्लड सप्लाई पूछे तो इंटरनल पिटेंडल आर्टरी। 385 है, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम जेनाइटल टिब्रिकल इन दी फीमेल, तो क्लाइटोरस बनता है, ठीक है। टिब्रिकल से क्लाइटोरस बनता है फीमेल में। 386 है, फीमेल विद ड्रैगिंग सेंसेशन ऑन द लोअर एब्डोमिनल ऑन एग्जामिनेशन, cervix is introitus with the ligament is damaged, तो which ligament is damaged? यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। अब ये यूवी प्रोलैप्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें यूट्रोसेक्टरल लिगामेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 3 तक यूट्रोसेक्टरल लिगामेंट है और 4 पे आके कौन सा? कार्डिनल लिगामेंट हो जाता है। 387 है, मल्टी ग्रेविडा फीमेल विद थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है। थर्ड डिग्री, अब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है तो ये यूट्रोसेक्टरल लिगामेंट है। अब इसमें डिग्री भी लिखी हुई है, फर्स्ट डिग्री में डिसेंट ऑफ द सर्विक्स विद वेजाइना, फिर डिसेंट ऑफ द सर्विक्स टू इंट्रोटस। अब ये देखेंगे 386 वाला सेकंड डिग्री में आता है ना,
स्टेम के अकॉर्डिंग सेकंड डिग्री में आता है, तो उसमें भी यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है सर्विक्स आउटसाइड द इंट्रोटस, और फिर फोर्थ है होल यूट्रस आउटसाइड। तो फर्स्ट और सेकंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, थर्ड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ग्रेटर देन कार्डिनल लिगामेंट, और 4 डिग्री में कार्डिनल लिगामेंट डैमेज हो जाएगा। बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन दी, तो बार्थोलिन ग्लैंड माइनोरा और वेजाइनल हाइमन के बिटवीन होता है। लिबिया माइनोरा और वेजाइनल हाइमन के बिटवीन में होता है। 89 है अ लेडी हु सी सेक्शन वाज डन लीकेज ऑफ द ब्लड। तो सी सेक्शन हुआ है तो लीकेज यूट्राइन आर्टरी से होगा ना, कब डबल ओ आई निमोनिक के साथ। 390 द प्लेन फ्रॉम द सैक्रल promontory टू द इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस। अब इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस की बात हुई है, इनर और पोस्टीरियर, ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रेटिक कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। मिडल, इनर और पोस्टीरियर एक ही बात है। टीओडी में ट्रू कॉन्जुगेट कहाँ पे होता है? अपर में, ठीक है, और डायगोनल लोअर, ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बन रहा है। 391 है एथलीट प्लेइंग हाई जंप नाउ प्रेजेंटेड विद द पेन इन द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन में पेन हो रही है ऑन एग्जामिनेशन, कैन नॉट फ्लेक्स द हिप, हिप को फ्लेक्स नहीं कर सकता, एंड नी एक्सटेंड नहीं कर, एंड एक्सटेंड द नी। अब हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ नी किसका काम है? तो ये किसका काम है? रेक्टस फेमोरस मसल का काम है ना, और रेक्टस फेमोरस मसल का काम है, तो ये एवर्जन होगी। ये ओरिजिन क्या है रेक्टस फेमोरस मसल का? एंटीरियर इंफीरियर आइलेक्स स्पाइन, तो उसकी एवर्जन होगी, तो रेक्टस फेमोरस मसल डैमेज होगा, और उसकी वजह से ये हमारे पास सिम्टम आएंगे, ठीक है। टिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स कैरिड बाय विच नर्व? एफरेंट और इफरेंट नहीं पूछा हुआ तो आपने जेनेटोफिमोरल लगाना है। एफरेंट पूछा हो तो फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व, और अगर इफ्रेंट पूछा हो तो जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व, और एफ्रेंट में इलियो इंग्वानल नर्व भी इन्वॉल्व होती है अगर जेनाइटोफिमोरल का वाला ऑप्शन ना हो तो। 393 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिहाइंड द ओवेरियन फोसा? रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी ये किया, ठीक है। यूरेटर ग्रेटर देन इंटरनल आइलियक, और हमने कहा कि जो एक्सटर्नल आइलियक है ये इसके क्या होंगी? सुपीरियर होंगी, ठीक है। ऑब्चुरेटर इंफीरियर होंगी, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर। और इंटीरियरली क्या होगा? ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट इंटीरियरली होगा। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन भी हमने उस क्वेश्चन में पढ़ी थी। 394 है superior rectal artery is the branch of, तो ये superior rectal artery inferior mesenteric artery की branch है। 395 है patient presented with boil on labia majora, which of the following is lymphatic drainage? तो labia majora की lymphatic drainage क्या है? medial group of the superficial inguinal lymph node। 396 है मल्टीग्रेविडा थर्ड डिग्री प्रोलैप्स के साथ हमारे पास आई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत दफा रिपीट कर लिया। ग्लैंस और क्लाइटोरस ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डीप इंग्वाइनल, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंडेबल पार्ट ये भी मैंने आपको कराया, मेम्ब्रेनस पार्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड जेनाइटल ट्यूब्रिकल? रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लाइटोरस बनाता है, ट्यूब्रिकल क्लाइटोरस बनाता है, ठीक है। बोनी लैंडमार्क फॉर द पुडेंडल नर्व, आप मुझे बताएं, बहुत दफा हमने किया है, बताएं क्या आंसर है इसका? सर्जन डिन ऑपरेशन टू सेपरेट रेक्टम एंड ब्लैडर, तो कौन सा जो है वो रेक्टोवेजाइकल सेप्टम को ये दोनों डिफ्रेंशिएट करवाएंगे, ठीक है। रेक्टम और रेक्टोवेजाइकल सेप्टम जो है वो रेक्टम और ब्लैडर को सेपरेट करेगा। उसके बाद 402 है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर सप्लाइड बाय, बहुत दफा कर लिया, बताएं मुझे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर किससे सप्लाई होता है? पिटेंडल नर्व। बस हमारे पास 4 और एमसीक्यू रह गए हैं, फिर बस करते हैं। अ स्ट्रक्चर विच सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम 3 लेयर्स है, मस्कुलर है, ट्यूबुलर है। सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम है, 3 लेयर्स है, मस्कुलर है और ट्यूबुलर है, तो क्या होगा? फलोपियन ट्यूब। ट्यूबुलर से याद रखना है फलोपियन ट्यूब, ठीक है। pelvis with the anterior posterior shorter than the
पेल्विस एपी उसका शॉर्टर है देन ट्रांसवर्स डायमीटर, मतलब ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा है, एपी डायमीटर शॉर्टर है, तो ये गायनाकॉइड पेल्विस है। गायनाकॉइड पेल्विस में ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है। फीमेल यूरेथ्रा इज फीमेल, तो ये अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है, और एक और इसके साथ हमने पढ़ा है कि ये मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होता है ड्यू टू शॉर्ट लेंथ। हॉर्सशू किडनी इज एसोसिएटेड विद विच कंडीशन, तो ये जो है बच्चों में पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन के साथ ये एसोसिएट करती है। ठीक है, चलो हमारे ये एमसीक्यू हो गए हैं।